दोस्तों आज आपको दिखा रहा हूँ BS6 और BS4। इंट्रो देने की जरूरत है नहीं क्योंकि आप मेरे को जानते हो कि मैं कौन हूँ। आज मैं आपको BS4 और BS6 दो स्प्लेंडर बाइकें हैं, उनके बारे में डिफरेंस करके बताऊंगा कि कौन सी बेटर है, कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। BS4 के क्या बेनिफिट हैं और BS6 के क्या बेनिफिट्स हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर मिथ है कि BS4 ज्यादा एवरेज देती है, BS6 कम देती है। आज झूठ तूफान हर चीज को सच करके दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि कौन सी बाइक लेने में फायदा है और कौन सी बाइक लेने में नुकसान है। वीडियो को लास्ट तक देखना, मजा आएगा। और जिस किसी को बुलेट लेनी है वो भी आ सकता है, बुलेटों का भी फुल स्टॉक भरा हुआ है। आप लोगों को पता है छोटराम चौक गोंडवाना सोनीपत हरिदास मोटर्स के नाम से हमारी शॉप है। सीधा बाइक का चेकआउट वीडियो एंड देन उसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों BS4 के बारे में पहले आपको मोटा मोटा बता देते हैं कि BS4 में क्या क्या आता था जो BS6 के अंदर नहीं आता। जो सबसे पहली इसकी चीज है वो है इसका कार्बोरेटर। इसके अंदर कार्बोरेटर आता है, BS6 के अंदर कार्बोरेटर नहीं आता। कार्बोरेटर का बेसिकली काम क्या होता था, उसमें आप स्लो व्लो फ्यूल कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा इन सारी चीजों को सेट कर सकते थे। लेकिन 2020 के गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के कारण कंपनियों ने BS4 इंजन को बनाना बंद कर दिया है। और एक आपको नई इंफॉर्मेशन दे देता हूँ साथ के साथ, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन आपके लिए ही ढूंढ ढांड के लेके आते हैं, कहीं से चुराते हैं, कहीं से सुनते हैं, बहुत सारा मिश्रण बना के आपको बता देते हैं। नया मिश्रण ये है कि BS7 आने वाला है जल्द से जल्द। जो भाई BS6 से परेशान थे, परेशानियां सारी खत्म होने वाली हैं, क्योंकि BS6 बाइक में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। उसमें फ्यूल पंप की दिक्कत आती थी, बहुत सारी चीजों की दिक्कत आती थी। लेकिन एक बजाज कंपनी ऐसी है जिसने ना, कंपनी ने नॉर्म्स के साथ साथ कार्बोरेटर को भी साथ के साथ रखा। बजाज की प्लेटिना बाइक के अंदर चाहे आप 2030 मॉडल 22-23 मॉडल खरीद लीजिए, 30 कह रहा हूँ, 22-23 मॉडल खरीद लीजिए, उसके अंदर भी आपको ना कार्बोरेटर मिलेगा, क्योंकि उन्होंने ना इंजेक्टर के साथ ही कार्बोरेटर को भी इंस्टॉल रखा है, जिससे पेट्रोल में आपको ना ही इतना तेल डलवा के रखना पड़ेगा कि आपको 1.5-2 लीटर तेल एक्स्ट्रा रखना पड़े, और सारी चीजें ना एक्यूरेट रहती हैं। मेरे को तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा बजाज वालों का। मैं आशा करता हूं कि धीरे धीरे सारी कंपनी ऐसी कॉन्सेप्ट पे काम करें, क्योंकि है ना, हमारी जनरेशन, हमसे पहले वाली जनरेशन और हमसे आने वाली जनरेशन सारी की सारी कार्बोरेटर बेस्ड बाइक चलाना ही पसंद करती है। और हमारे ना लोकल मिस्त्री हैं, उनको इन चीजों का काम नहीं आता। जो पुराने मिस्त्री हैं, जो 20-20 साल के बैठे हुए हैं, उन बेचारों को काम नहीं आता। फिर वो कस्टमर उनके पास जाता है ठीक कराने के लिए, वो कह देते हैं ये तो कबाड़ा है, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया। तो मेरी उन मिस्त्री भाइयों से ना हाथ जोड़ के विनती है, यार ऐसे कबाड़ा वबाड़ा मत बताया करो बाइकों को, क्योंकि BS6 इंजन कंपनी ने, गवर्नमेंट ने सोच समझ के ही बनाया है। ये तो है नहीं कि जो काम आपको आता है उस हिसाब से बनाएंगे। ये तो कुछ ये हो गया जी, हम किसी होटल में गए और जाके हमने कहा जी मलाई कोफ्ता बना दो, और उस आदमी को आता नहीं बनाना, वो कहता है जी मलाई कोफ्ता तो खराब होता है। खराब कैसे होता है भाई जी? बहुत सारे होटल परोस रहे हैं, इतनी मल्टीनेशनल कंपनियां बना बना के उन चीजों को सेल कर रही है। BS6 कंपनी बना रही है, इतने टेक्निकल सपोर्ट के कारण एजेंसियां बना रही हैं, होंडा बना रही है, हीरो बना रही है, बजाज बना रही है, प्लेटिना बना रही है, रॉयल एनफील्ड बना रही है, सारी बाइकें बना रही हैं। लेकिन एक सो कॉल किसी गली के नुक्कड़ पे बैठा हुआ मिस्त्री किसी भी इंसान को जाते ही दिल तोड़ देता है, कहता है ये क्या ले लिया, तो कबाड़ा है, इसमें तो ये दिक्कत आती है, वो दिक्कत आती है। दिक्कत तो जी हर मशीन के अंदर आती है। आप कोई भी मशीन ले लीजिए, चाहे आप चैन की जिपर ले लीजिए, जैकेट की चैन जिपर है, उसकी चैन है, उसमें भी दिक्कत आ जाती है। मैकेनिकल जो भी चीज होगी, मैकेनिज्म जिसमें काम करेगा, वो 1 दिन 2 दिन 1 साल 4 साल 5 साल 6 साल के बाद काम तो उसमें आएगा। इस चीज के लिए यार, अगर जो मेंटली स्ट्रांग हो उसको लगेगा कोई दिक्कत नहीं यार, चलाएंगे तो काम भी आएगा। ऐसी कौन सी चीज है? आप अपने शरीर को देख लो यार, अगर सुबह से शाम तक काम करोगे, खाओगे नहीं तो कैसे काम होगा? तो बाइक भी मेंटेनेंस तो मांगती है यार। ये तो बिल्कुल बेसिक चीज है जो हमें बचपन से हमारे माता पिता सिखाते आने लग रहे हैं। अगर आपको काम करना है, स्कूल में पढ़ना है, तो स्कूल में जाने से पहले बच्चा लंच करके जाता है। ये तो नहीं है पूरा दिन भूखा रहता है, शाम को आगे लंच करता है। बेसिक बात है ना। तो भाई मिस्त्रियों से यही कहना चाहूंगा कि भाई नहीं काम आता तो सीख लो यार, क्योंकि जमाना ही नहीं का BS7 आ जाएगा, तुम कहोगे BS4 हमने भी काम सीखा, अब ये 7 लिया है, तो सीखो जी। सीख तो आप लोगे ही, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। मेरे मिस्त्री भाइयों के लिए भी ये वीडियो है, ध्यान से देखना।
कि मैं क्या क्या चीज़ें बता रहा हूँ BS6 के अंदर वो काम की हैं या नहीं काम की हैं। गौर से देखना, आपके लिए ही समझिए, पूरे मिस्त्री भाई आपके लिए ही वीडियो है। मैं आपको बता देता हूँ BS4 और BS6 के अंदर क्या क्या डिफरेंस है। हो सकता है आपको पहले से पता हो, लेकिन एक बार दोबारा देखने में कोई हर्ज नहीं है। क्लोज आके बता रहा हूँ मैं आपको क्या क्या चीज़ें नई हैं, क्या क्या चीज़ें पुरानी। दोस्तों, ये इसके अंदर फ्यूल टैंक का गेज आता है, मेन में और रिजर्व में करने के काम आता है। इसके साथ ही यहाँ पे चोक होता है, ये कार्बोरेटर होता है। BS4 इंजन के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। BS6 के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं आता। BS6 के अंदर डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्टर होते हैं जो पेट्रोल को थ्रो करते हैं। पेट्रोल टैंक के अंदर एक मोटर लगी रहती है जो पेट्रोल को ना फुल पावर के साथ इंजन में थ्रो करती है। वहाँ से उसको मिनिमाइज करके पेट्रोल और ऑक्सीजन को मिक्स करके ही इंजन के अंदर फायर आती है, जिसके कारण आपकी बाइकें चलती है। ये सारा मैकेनिज्म इतनी फास्ट हो जाता है कि आपको पता भी नहीं लगता है कि कब पेट्रोल लिया कब ऑक्सीजन ली, और दोनों को मिक्स करके उन्होंने फायर कर दिया। और फायर आता है स्पार्क प्लग के साथ। स्पार्क प्लग के रिगार्डिंग अगर वीडियो देखना चाहते हो तो 2-3 पिछली पुरानी वीडियो चेकआउट कर लो। उनके अंदर स्पार्क प्लग के बारे में फुल इंफॉर्मेशन दे रही है कि स्पार्क प्लग क्या काम करता है, कैसे काम नहीं करता है, सब कुछ बता रखा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ BS6 के अंदर क्या क्या फैसिलिटी आती है और क्या क्या फैसिलिटी नहीं आती है। यहाँ पे आपको फ्यूल के अंदर जो ठूठी होती है वो गायब मिलेगी। ये सारे इंजेक्टर हैं, कोई कार्बोरेटर नहीं है। ये वायरिंग वगैरह है सारी। ये इंजन से सेंसर आते हैं, ये भी सेंसर है, ये सारे सेंसर हैं। ये बाइक अपने आप चौक ले लेती है। कई बार है ना ठंड होती है, बारिश होती है, तो उसके अंदर स्प्लेंडर बाइक खासकर स्टार्ट नहीं होती। उस केस में बाइक अपने आप सेंस कर लेगी कि टेम्परेचर क्या है। उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही उठा के इंजन में से फ्यूल, अगर चौक का काम क्या होता है, बेसिकली पेट्रोल को ज़्यादा भेजता है इंजन में, तो वो फायर ज़्यादा जल्दी जल जाती है, जिसके कारण आपकी बाइक इजीली स्टार्ट हो जाती है। बाइक स्टार्ट नहीं होती कई बार, तो उसमें काम आता है। लेकिन सेंसर इतने आ गए हैं, उससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। अपने आप ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि हाँ एक्सीलेटर ज़्यादा है, जिसके कारण आपकी बाइक स्टार्ट होती है, बंद नहीं होती। बहुत सारी बाइकों के अंदर दिक्कत आती थी पहले स्लो व्लो को कम करने की, कि कार्बोरेटर से हम सेट कर सकते थे स्लो को, कि कितनी हमें बाइक की रेस रखनी है, कितनी बाइक की रेस नहीं रखनी। लेकिन कार्बोरेटर का सारा सिस्टम अब कंपनियों ने हटा दिया है, BS6 लेके आ गए। इसके अंदर इंजेक्टर हैं, सेंसर हैं, बहुत सारा मैकेनिज्म, वायरिंग, सॉफ्टवेयर, सब कुछ लगा के कंपनी ने अपनी तरफ से बेस्ट बनाने की कोशिश की है। लेकिन मिस्त्री भाई जाते ही बोल देते हैं क्या कबाड़ा लेके आगे तुम, इसमें तो स्लो को ही सेट नहीं कर सकते। तो उन भाइयों को बता दूं, इसके अंदर भी आप स्लो को सेट कर सकते हो। स्लो को सेट करने के लिए जरूरी नहीं कार्बोरेटर भी हो। इसके अंदर अगर आप रेस के थ्रोटल वायर होती है, उसके अंदर एक बोल्ट होता है जिससे आप अपनी रेस को सेट कर सकते हो, कितना स्लो आपको रखना है, कितना स्लो नहीं रखना है। जैसे हम अपने क्लच को सेट करते हैं, क्लच को हम कुछ आदमी हार्ड यूज करते हैं, कुछ आदमी लाइट यूज करते हैं, तो उसमें भी सेट कर सकते हैं कि हमें कितना क्लच को टाइट रखना है, कितना वो रखना है। इसी प्रकार हम अपनी रेस की वायर को भी सेट कर सकते हैं, कितना रखना है, कितना नहीं रखना है। और 2018 के अंदर कंपनी ने एक चेंज और किया था, उसमें से ना लाइट का बटन गायब कर दिया था। अब बहुत सारे आदमी क्या करते हैं, देखो इस बाइक के अंदर है, इसमें ना यहाँ पे लाइट का बटन ही नहीं है, तो लोगों ने क्या किया, वायरिंग कराई, कटिंग वटिंग कराई, और यहाँ पे ना लाइट का बटन ले गए। अरे चसने दो यार, अगर कंपनी ने लगा के दिया है, इतनी पागल तो है नहीं यार कंपनी, जो इतनी महंगे महंगे खर्चा करके कुछ कुछ नया चेंज करती है, और तुम वही पुराने देसी तरीके से चलना चाहते हो। इसके अंदर 50 रुपए का बटन लगा देंगे, लाइट को बंद कर देंगे। कंपनी ने ना ये कुछ सोच समझ के कर रखे हैं यार चेंजेस। इन चेंजेस के साथ ही बाइक को एक्सेप्ट किया करो। बाहर से ना खासकर वायरिंग वाली मॉडिफिकेशन मत कराया करो। आपने देखा होगा बहुत सारी बाइकों के अंदर ना आग लग जाती है, टंकी फट जाती है, सारी वायरिंग सड़ जाती है। मेरे एक फ्रेंड है जिसने अभी रिसेंटली एक्टिवा परचेज किया था, बाहर से ना लाइट वाइट चेंज करा दी, उसके कारण ना उनकी सारी वायरिंग सड़ गई। उन्होंने 6,500 रुपये लगाए, BS6 2022 मॉडल थी, और सारी वायरिंग को चेंज कराया। देन उनका काम अब स्मूथली हुआ है। एजेंसी से ही कराया, वायरिंग भी चेंज बाहर से नहीं कराया। जेन्युइन पार्ट ही यूज करो। और वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, ज्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी, आपको मजा नहीं आएगा। वीडियो टोटली इंफॉर्मेशन थी, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और उस मिस्त्री को दिखा दो जो BS4 और BS6 को कंपेयर करके बोलता है BS6 तो कबाड़ा है। जी कबाड़ा नहीं है, बढ़िया बाइक है, जो आपने ले ली सबसे अच्छी बाइक है। दिल खुश करके चलाओ अपनी बाइक को, दिल खोल के पैसे लगाओ, मजा आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे शेयर कर दो, लाइक कर दो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।